A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of the chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hanging over the edge, the chain starts sliding. Then the coefficient of static friction is. सुन आप, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे चेन है भाई ये, ठीक है, यहाँ पे ये चेन है, हाँ जी, लटक कितनी रही है बताइए यहाँ पे, 1/3, ठीक है, L/3 तो लटक रही है इसमें और 2L/3 ऊपर है, और इस सिचुएशन में जस्ट ये चलना स्टार्ट करती है, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग, चलने की कगार पर है ये, या चल पड़ी है की बात है यार, जस्ट चल पाना, चलने की कगार पर होना एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है और अभी जो mg लग रहा है वो सेम है, इसका मतलब इस टाइम पे आप इक्वेट कर सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बात बताइए, पूरे सिस्टम का मास है m, ठीक है, अगर पूरे सिस्टम का मास m है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका मास L/3 लेते तो मास कितना हो जाएगा m/3, तो mg की वैल्यू कितनी लगेगी, m/3 इंटू जी, इतना तो mg लगेगा। इसके ऊपर कलर तो चला लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर इस पोर्शन पर क्या लगेगा, mg/3 लगेगा इसके ऊपर, और एक इस पर लगेगा जी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या लगेगा बताइए, म्यू इंटू म्यू एन, तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा जी मैक्सिमम, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2m/3 हो जाएगा ना मास, 2m/3 इंटू जी, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। अब इसको और इसको इक्वेट कर दो आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, 2μmg/3 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, mg/3, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। देखो इसके अंदर कई बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैं क्वेश्चन देखो कैसे समझा मैंने। यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन द रफ टेबल पे रखी हुई है, such that one end of the chain hangs down over the edge of the table, 1/3 लटका हुआ है। When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. Start sliding का मतलब क्या है, ये जो start sliding वर्ड है ना, इसका मतलब है कि जस्ट चलना शुरू किया इसने, जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग है, या चलने की कगार पर है, आप एक मतलब ये समझो, या फिर ये कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू हल्की सी बड़ी है इससे, ना के बराबर, ऑलमोस्ट ना के बराबर, तभी तो चलना शुरू करेगी। आगे बात समझ में आपको, मतलब क्या हुआ कि आपने पहले कम लटका रखा था इसको, फिर थोड़ा ज़्यादा लटका दिया, फिर और ज़्यादा लटका दिया, जब आपने L/3 लटका दिया तब चलना शुरू किया। अगर L/3 से कम लटकाओगे तो ये चलना शुरू नहीं करेगी, इसका मतलब ये है। तो L/3 जैसे जैसे आप ज़्यादा लटकाओगे इसको तो नीचे वाला mg बढ़ता जाएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स कम होता जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा ना यहाँ पे ऊपर जो मास रखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो कभी ना कभी जब जैसे कि आपने पहले तो जैसे कि थोड़ी सी चेन लटकाई, बिल्कुल ही उसका 10वां हिस्सा चेन चली नहीं, फिर थोड़ा ज़्यादा लटका दिया, ठीक है ना, उसका मतलब 5वां हिस्सा कर दिया आपने, तो अभी चेन नहीं चली, तो जब आपने 1/3 पार्ट लटका दिया तो जस्ट अभी चलना शुरू हो गया एकदम से। तो इसका मतलब इस टाइम इस सिचुएशन में ये जो mg लगा और ये जो fs max लगा ये सेम है। आगे बात समझ में आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में? आसान क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है।